प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। मैं राजीव उस्मानी, सदर विधानसभा गोंडा बहुजन समाज पार्टी प्रभारी प्रत्याशी। सरकार के हालात इस समय जो उत्पीड़न गरीबों पर, जात विशेष पर कई सारे सवाल ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें आप लोगों को बुलाना पड़ा। तो कौन से सवाल हैं जिन पर आप अपना फोकस करना चाहते हैं? जैसे कल माननीय उच्च न्यायालय ने डॉक्टर कफील खान साहब, मैं साहब कहूँगा उनको, रिहाई की है और कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि जो इनके ऊपर रासुका लगाया गया वो सीधे गैर कानूनी। मैं माननीय उच्च न्यायालय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर यह गैर कानूनी है तो उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने इनके इतने महीने जेल में काटे, इनके परिवार के आंसुओं का कर्ज, इनके बच्चों का दर्द, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, डॉक्टर कफील खान साधन संपन्न थे, वो हाई कोर्ट तक गए, जरूरत होती तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते। लेकिन जब एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के ऊपर सत्ता के दबाव में अधिकारियों का डंडा चलता है तो वो उसी अधिकारी के आदेश को अपना किस्मत मान के जेलों में सालों साल काट देते हैं। वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय नहीं जा पाते। डॉक्टर कफील के साथ जो हुआ है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? भ्रष्ट सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं हम। सत्ता के लोभ में, कुर्सी बचाने के लोभ में अधिकारी कि अगर हम सत्ता के लोगों की बात नहीं मानेंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, उनके अपनी कुर्सी बचाने के लोभ में ये ऐसे ही बेकसूर लोगों को ये जेल भेज देते हैं और उनकी जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। आपकी सरकार में भी जो राजा प्रताप, जो राजा कुंदन के साथ अन्याय हुआ था, उसकी आप क्या कमेंट करेंगे? हमारी सरकार में माफियों का बहुत बुरा हाल था, लेकिन आपको याद होगा अगर बहन जी ने राजा भैया को जेल भेजा था तो अपनी ही पार्टी के सांसद रमाकांत यादव को भी जेल भेजा था, माननीय धनंजय सिंह को भी जेल भेजा था। एक पार्टी या किसी जाति या किसी विशेष पार्टी के ऊपर उनका डंडा नहीं चलता था, उनका डंडा सिर्फ अपराधियों पे चलता था। राजा भैया पर भी तो कोर्ट ने कहा था कि ये सब कार्रवाई जो हुई है उचित नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उचित नहीं ये कहा था, गैर कानूनी नहीं कहा था, गैर कानूनी नहीं कहा था। आज भी राजा भैया के ऊपर सैकड़ों मुकदमे आज भी चल रहे हैं, लेकिन संरक्षण सरकार का प्राप्त है। वर्तमान सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप खुल करके सामने लाना चाहते हैं मेरे सामने? देखिए, समाजवादी सरकार में प्रजापति एमएलए था, खनन माफिया था, साफ सब ओपन था कि उसने बलात्कार किया, लेकिन उसको समाजवादी सरकार ने पूरे समय में संरक्षण दिया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनको जेल भेजा गया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में संगीत सिंह विधायक सेंगर को पूरी तरह संरक्षण दिया। उनका पूरा परिवार पीड़ित का एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद भी जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तब उनको बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाला, तब वो जेल गए। प्रभारी जी, ये घोटाले, अपराध, ये सारी समस्त सरकारों में होता है, जैसा कि NRHM घोटाला हुआ था बसपा की शासनकाल में, इसमें भी डॉक्टर सचान की हत्या जेल में ही हुई थी। देखिए, सरकार का मुखिया ईमानदार होना चाहिए। अगर घटना होती है तो उस पर कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए, जो बहन जी हमेशा करती थी। NRHM घोटाला हुआ था तो बाबू सिंह कुशवाहा को बहन जी ने जेल भेजा था और पूरी कार्रवाई की थी, कहीं से कोई सरकार का संरक्षण उनको नहीं मिला था। लेकिन आज आप अपराध कितना भी बड़ा करो, लेकिन आपको
सरकार में आप बीजेपी का झंडा लगा लो तो आपको सारा संरक्षण प्राप्त है, चाहे जितना अपराध करो। क्या बीजेपी को आप अपराधियों की पार्टी मानते हैं? बीजेपी के अगर आप इनके मिनिस्टरों का आप इतिहास खोलिए तो 70% मंत्री के ऊपर, इनके यहाँ एमएलए एमपी के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। ये कैसे राजनीति में शिक्षा कैसे आएगी, कुछ है आपका अपना विजन? देखिए, राजनीति में बहन जी की सोच एक बार पर सरकार को, इस सरकार बहन जी के हाथ में जानी चाहिए। अभी देखिए सब सही हो जाएगा, माफिया जेल में होगा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज आपने बहुत सही कहा, बीएसपी सरकार जब थी, थाने पे हम लोग कभी कभार जाते थे तो जैसे कोई फटा पुराना कपड़ा पहन के गेट पे आदमी दिखता था, धोती कुर्ता या फटे हाल, तो दरोगा उठ के खड़ा हो जाता था और कहता था कोई बसपाई आ रहा है। किसी जात का नहीं था, गरीब की सरकार बीएसपी मानी जाती कि कोई गरीब आदमी आ रहा है बीएसपी का होगा। ये पहचान बहुजन समाज पार्टी की थी। तो आज क्या आप अमीरों की सरकार मांगे, गरीबों की नहीं? नहीं, इसमें आप सब सामने आपके, एक भी गरीब आदमी थाने पे न्याय लेके आ जाए, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। एक भी गरीब आदमी चला जाए और पुलिस सिस्टम से कहीं न्याय लेके आ जाए। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, खासकर मैं अधिकारियों से जो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। एक बार हाई कोर्ट ने कहा था, मैं एक मामले में हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट ने कहा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ए गॉड फादर। कितनी बड़ी बात हाई कोर्ट ने कहा था। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी कलम पे किसी बेकसूर की तकदीर का फैसला नहीं लिखना चाहिए। सबसे ज्यादा अधिकारियों को, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, आज वो बीजेपी में काम कर रहे हैं, कल बीएसपी की सरकार हमारी आ रही है, हमारे में काम करेंगे, लेकिन उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। डॉक्टर कफिन खाल को जेल भेजा है, उस अधिकारियों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। बस सरकारें 2022 में